तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। तो विद्युत क्षेत्र में हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले विद्युत क्षेत्र के बारे में या फोर्स के बारे में हमने ये सब चर्चाएँ किया है। आज हम समझने वाले हैं कि कोई रिंग है, उस पर एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस रिंग के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, ये समझते हैं उसी टॉपिक को। यानी एक समान रूप से आवेशित वलय यानी के कारण किसी बिंदु पर लागू क्षेत्र, किसी बिंदु पर एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण किसी बिंदु पर लागू क्षेत्र दिख रहा है इसे अच्छे से जी। तो ये समझिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा रिंग है, सही होता है। तो इस प्रकार से कोई रिंग है, ठीक है, समझने के काफी है। और उसको चार ऐसे काइनेटिकली डिस्ट्रीब्यूट, कोई रिंग है उसको चार काइनेटिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, और इसका सेंटर मान लेते हैं वो है, और यहाँ सेंटर इसका वो है, और यहाँ से सर्किट में तक डिस्टेंस यानी रेडियस है इसका कैपिटल आ गया, ये ले सकते हो, बुकों में बहुत सारे बुक्स में ये रखा है। और यहाँ से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर बात समझो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये कोई पी है, या ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, हमें यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पूरे वलय में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, और इस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही है, इसके कारण कितना है, क्योंकि अभी तक हम 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। एक छोटा सा चार्ज यहाँ रहता था, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ रहता था, Q1 Q2 करके, तो इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, है ना। परंतु ऐसा तो हमने नहीं समझा था। बात को समझो, ये बोर्ड के टॉपिक, बोर्ड के लेवल का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बोर्ड में कई बार ये आ चुका है, या एनसीईआरटी में इस पर न्यूमेरिकल भी है 1-2 ठो। एनसीईआरटी बुक्स में इस कॉन्सेप्ट पे 2-3 ठो न्यूमेरिकल है, 1-2 ठो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी रिंग पर, और इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आइए समझते हैं। तो चूंकि हम 2 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना जानते हैं, जो फार्मूला हमारा वैलिड है, जो ई वेक्टर का फार्मूला हमने निकाला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही निकाले थे ना। ये कहाँ वैलिड था, ये क्यू, और ये क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच के लिए ये फार्मूला वैलिड था। ये फार्मूला इसीलिए वैलिड है ना। तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज इधर भी हम समझते हैं क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसी पॉइंट चार्ज लेते हैं डी क्यू, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है। बात को समझिए, छोटे से चार्ज हमने ले लिया है, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर पाए हैं, तो इसलिए हमने इसको छोटा सा ले लिया है। अब देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका 2 एक्सिस हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो 2 एक्सिस हो रहा है, क्योंकि सर्किल है, रिंग है, भले है रिंग टाइप का, इसमें 2 एक्सिस हो गए। तो इसमें
एक फोर्स आपका ये डी ई हुआ और एक फोर्स इसका क्षैतिज घटक है डी ई कास थीटा, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके अवे है, इससे दूर जा रहा है ना। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और इसका एक और घटक काम कर रहा है जो क्या है डी ई साइन थीटा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक आपका डी ई कास थीटा है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टू एक्सेस हो गए, एक हुआ डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा जो कि ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। क्यों? क्योंकि ये जो रिंग होता है टू एक्सिस पर होता है। समझ पा रहे हैं बात को? परंतु हम देख पा रहे हैं कि यहां पर भी इसी के जैसा छोटा सा चार्ज है, एक तो यहां पर भी तो है, सेम चार्ज है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण भी तो यहां पर एक फोर्स लगे। यहां से यहां तक मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस है बच्चों, इसको पूरा मिला देंगे तो ये भी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ए ऐसे, ये भी एक फोर्स डी ई ही लगाएगा जैसे ये लगा रहा था, और इसका भी क्षैतिज घटक डी कास थीटा काम करेगा, वर्टिकली डी ई साइन थीटा काम कर रहे हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, अगर यहाँ पर हर एक जब जहाँ जिस पॉइंट पर हम पकड़ेंगे, जिस भी पॉइंट पर पकड़ेंगे हम, जैसे यहाँ से यहाँ पकड़ लिया छोटा वाला, तो ऐसे ऐसे करके हमेशा साइन थीटा उधर, साइन थीटा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा ऐसे काम करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये यहाँ पर लग न लेके एक चार्ज यहाँ पर लेते हैं और एक चार्ज यहाँ पर लेते हैं, इसका भी तो ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है? डी ई कास थीटा। क्यों? इस चार्ज के कारण जो डी साइन थीटा उत्पन्न होगा और इस नीचे वाले चार्ज के कारण डी साइन थीटा जो उत्पन्न हो रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई कि नहीं? तो माना फलाना लिख लीजिएगा कि माना कोई स्मॉल ए त्रिज्या का कोई रिंग है जिसका केंद्र O है, और इस केंद्र से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ज dq लेते हैं किसी रिंग पर कहीं जगह किसी बिंदु पर हम छोटा सा चार्ज dq लेते हैं, इसके द्वारा इस P तक का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। अब 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो डी ई बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, या ई हमें निकालना है ई नेट। अगर हमें ई नेट चाहिए, ई नेट क्या होगा? डी ई कास थीटा। भाई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब भी हम यहाँ से 2 चार्ज पकड़ेंगे, एक चार्ज यहाँ से एक चार्ज यहाँ से पकड़ा, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ से एक चार्ज यहाँ से, वो दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? वो दोनों ऐसे हो रहे हैं ना, ऐसे हो रहे हैं। तो ये साइन थीटा कास थीटा हो गया आपका, क्षैतिज हो गया, और ये इधर साइन थीटा इधर साइन थीटा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। जब भी पकड़ेंगे 2 पॉइंट चार्ज यहाँ से ऐसे निकलेंगे। तो इसलिए हम यही आपको कहना चाहते हैं कि डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा हर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कैंसिल हो रहा है, यदि वो चार्ज किस पर वितरित हो? रिंग पर, और वो भी एक समान रूप से, है ना। तो ई नेट बराबर क्या होगा? डी ई कॉस थीटा। और डी ई कैसे निकालेंगे? तो डी ई बराबर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा के क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर? डी क्यू, के डी क्यू बटे में आर स्क्वायर कास थीटा, राइट। क्यों? क्योंकि ई बराबर आपने पढ़ा है के क्यू बटे में आर स्क्वायर,
अब यहाँ पे डी ई है तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, जब डी क्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं तो इस छोटे 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 सभी चार्जों को यदि जोड़ देंगे, है ना, सभी चार्जों को जब जोड़ देंगे यहाँ पे, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी क्यू का, तो आइए देखते हैं। तो हमें मिल जाएगा पूरे चार्ज के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो वापस चलते हैं, ई नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के आर स्क्वायर कास थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक पूरे चार्ज के कारण तो क्या हो जाएगा ये, समझ पा रहे हो बच्चों, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर है बच्चों, दिख रहा है आप, जी जी ठीक, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर हमें पता है कि ए ई इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने डी क्यू ले लिया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा, के बाई आर स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, और ऊपर से लेते हैं फिर इसको छोटा छोटा करके, इसको डी ई और इसको छोटा कर देते हैं, ये डी ई है, डी ई वेक्टर वेक्टर गया, और ये है आपका डी ई कास थीटा, डी ई कास थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हमने पढ़ा ई नेट इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर कास थीटा। अब ध्यान दो, कास थीटा है, अरे अच्छा ये तो बताना भूल ही गया, दैट इज थीटा, और ये थीटा है तो ये भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज ऐसे हो रहा है, फिर एक चीज ऐसे होता है, ये भी थीटा है, ठीक है, और ये भी आपस में क्या है, थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। तो जब कास थीटा हमें फाइंड आउट करना हो, तो कास थीटा इसमें दिख रहा है आपको, कास थीटा बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, आधार बटा कड़। अब इसमें थीटा यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हैं इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने कड़, बचा एक आधार, आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक यक्स बटे में कर्ण आर है, तो कास थीटा इक्वल टू क्या है, यक्स बाई आर। अब लिख सकते हैं डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, डी क्यू यानी बड़ा क्यू मिल जाएगा, यानी पूरे चार्ज, पूरे वलय पे कितना चार्ज है वो मिल जाएगा हमें, तो के यक्स बटे में आर का आर क्यू इंटू बड़ा क्यू ले लेते हैं, है ना, ये हमें फाइंड आउट हो गया। बड़ा क्यू क्या है, पूरे रिंग पर जितने चार्ज हैं सबका सम, ठीक है, सम का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर दिया तब हमने इसको। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब ई नेट मिल गया हमें, बहुत आराम से देखना है। अब हम जानते हैं कि आर बराबर, आर क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, बिकॉज दैट इज समकोण त्रिभुज, तो आर बराबर होगा कर्णी में, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, है ना, समझ गए, यहां तक समझ गए हो कि नहीं। यहां पर देखो आर इज क्या है, कर्ण, कर्ण के सामने वाला, ठीक है, ये है आधार, ये है लंब, ये लंब, देखो थीटा यहाँ पर, यहाँ से देख लो, या छोड़ो कर्ण छोड़ो, तुम्हें यहाँ चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, समझ आ रहा है, चलिए ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो। तो ये वैल्यू उठा के आर की जगह पे रख दो, तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू
आर की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक के पावर 1/2 के होल पावर 3 के होल पावर 3। देखो आर की जगह हमने रखा, आर की जगह क्या रखा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 और इसके पूरे पावर में 3 है ना। तो ये हो जाएगा जब ये ए की पावर n, आपको पता होगा कि ए की पावर n के होल पावर जब m होता था तो ए की पावर n क्रॉस m हो जाता था, यानी गुणा हो जाता था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो ई नेट हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स, है ना। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। यानी किसी रिंग पर यदि कंटिन्यूसली समान चार्ज वितरित है, इस रिंग के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्राप्त हुआ है के क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स। अगर आप चाहो तो जो किताब में लिखा रहता है, ओहो माफ करना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप चाहो तो बुक में इसके बारे में बुक में ऐसे लिखा रहता है कि के का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बटे में, या छोटा क्यू कभी कभी रखते हैं, ये पूरे को छोटा क्यू मान लेते हैं, यानी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है, नोट कर लीजिए, साफ साफ दिख रहा है ना जी, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम आगे चल रहे हैं, अब इसके कुछ केस देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस, ठीक है बेटा। काश थीटा कैसे प्राप्त हुआ आपको पता है, आर कैसे प्राप्त हुआ पता है आपको, है ना। ये सब चीज देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलते हैं आगे। हमें जो अंतिम में प्राप्त हुआ है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी नोट करते जाइएगा आप। इसको छोड़ देते हैं, अभी इससे काम लेंगे। तो हमारे पास ई नेट प्राप्त हुआ था के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स। अब कुछ हम विशेष स्थितियां इसकी देख लेते हैं, विशेष स्थितियां, विशेष कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट P ना होकर इसके सेंटर पर ही हो, यानी रिंग के सेंटर पर ही हो, तो क्या कहानी होगा। यानी हमने कह रहे हैं कि ये x बराबर 0 का मतलब ये P पॉइंट ना हो कि यहीं पर है, जो पॉइंट है यानी सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ई नेट हो जाएगा के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। अब जब 0 होगा तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, ई नेट। ई नेट आपका क्या मिल जाएगा, 0। कहाँ, अर्थात रिंग के सेंटर पर, अर्थात रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, है ना। कंडीशन नंबर 1 दिख रहा है, शून्य होगा रिंग के केंद्र पर, यानी यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सेकंड, दूसरा कंडीशन,
हमने क्या प्राप्त किया कि x इज इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि x बहुत दूर हो, यानी ये यहाँ पे ना होकर बहुत दूर हो, यानी x इज मोर ग्रेटर देन a, तब क्या होगा? इफ x बहुत बड़ा हो a से तो ई नेट बराबर हो जाएगा, तो हम ये छोड़ देते हैं, बहुत छोटा है, ए स्क्वायर बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू x। x की अपेक्षा जो है a बहुत छोटा हो, तब हम लिख सकते हैं कि k बटे में x इंटू ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम? ड्रॉप कर दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा है, यानी a इक्वल टू ए को छोड़ने पर ऐसे लिख सकते हो, ए को छोड़ने पर, क्यों? क्योंकि x की अपेक्षा ये बहुत छोटा है। ये हो जाएगा, जब छोड़ देंगे तो x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर की पावर 3/2। x स्क्वायर की पावर क्या बचेगा? 3/2। देखो एक बार ध्यान से, x की पावर कितना बचा है? ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? ठीक, एक लाइन हम और लिख सकते हैं, या हम यहीं पर लिख देते हैं बराबर। क्या हो जाएगा? 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, तो क्या बचा कि क्यू x, ये वाला x बटे में x के जाते 3, एक x से एक x कैंसिल, यहाँ बचा 2। या हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी ऐसे एक लाइन और करके लिख सकते हैं कि के क्यू बटे में x स्क्वायर ई नेट। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हम समझ गए हैं कि यदि इसको बहुत डिस्टेंस को बहुत बढ़ा दे तो ये जो रिंग है आपका, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज हमने क्या प्राप्त किया था? पॉइंट चार्ज हमने प्राप्त किया था के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्राप्त किया था कि नहीं? आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 चार्जेस के उसमें, यानी ये जब, यानी कहने का तात्पर्य है कि x बहुत बड़ा कर दिया जाए और ये यानी छोटा नजर, यानी ए भी छोटा नजर आने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे 2 पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, पूरा डेरिवेशन इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं 2-3 बातें बता देता हूँ कि यहाँ से जो ये निकाल रहे थे हम, है ना, आर, तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 90 डिग्री यहीं पे बन रहा है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके यहाँ से निकाले थे आर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, कहीं लिखा था क्या? यहाँ पे मैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये 2 कंडीशन थे इसके। ठीक, यानी जब x को बहुत यहाँ से यहाँ पर सेंटर पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। यदि बहुत दूर ले जाएंगे तो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक यदि आपको काम आ रहा है तो हमारा ये हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।